नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज हम पहुंचे हैं बिसाण गांव में। बिसाण गांव में इंद्रजीत सिंह सुहाग, जो कि पिछले 2 महीने से लगातार फ्री जल सेवा कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। इन्होंने टैंकर जो हैं वो भी लगाए हुए हैं आम जन की सेवा के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन महिलाओं के साथ साथ उन्होंने लड़कियों का ख्याल रखते हुए भी एक नई बस जो है वो भी कल महिलाओं को, लड़कियों को रोहतक पढ़ने के लिए सौंप रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम इंद्रजीत सिंह सुहाग जी से। सुहाग साहब नमस्कार। नमस्कार ललित भाई। सुहाग साहब, आप 2 महीने पहले जो हैं मतलब आपने फ्री जल सेवा आयोजित की है, तो इस दौरान आप लोगों से मिले हैं, महिलाओं से मिले हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपने देखा है? भाई, पानी की समस्या जो है वो निरंतर रही है बेरी क्षेत्र के अंदर। आपने फ्री जल सेवा शुरू कर दी। भाई जो पानी की जो इसकी जो समस्या थी वो पहले मेरे गांव में भी थी जी। मेरे गांव में पानी पीने के लिए नहीं था, वो सब लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, पीने का पानी नहीं था। तो उसको हमने कहीं हद तक कुछ सुधारा है कि जो हमारा डिक्की 15 साल से बंद पड़ा था, नहीं चल रहा था, उसको हमने चालू करके अपने गाँव की समस्या को कुछ मतलब 80% तक सुधार दिया उसको। उसके बाद बाहर जो और गाँव में देखा तो वहाँ पर पानी के, जैसे सिवाना गाँव है, दुबलधन गाँव है, अपने काद्यान साहब पर 35 गाँव है, वो है माजरा गांव है जो उनके बहुत नज़दीक है, जिन गांवों में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत आज भी है। तो लोगों से ऐसे बात हुआ तो उन्होंने बोले, तो हमने एक सोचा, एक सामाजिक होने के नाते, इंसानियत के नाते, मतलब हमने वहाँ पर टैंकर पानी की शुरुआत करवा दिया। उसके बाद कई जो बहुत से लोग आए इस बात को देखते हुए कि भाई बेटियों के लिए, जो कॉलेज के लिए काफ़ी डिमांड चल रही है काफ़ी साल से, अब वो काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो उसका मेन मकसद क्या था कि भाई यहाँ से जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है कि भाई वो कॉलेज में कैसे पहुँचे। कॉलेज में जाने से क्या, यहाँ पर बस की सुविधा कम है और बस में इतना जो बच्चे ज़्यादा होने के कारण छत पर चढ़ते हैं, ये कहते हैं, उसको कुछ हद तक हमने कम करने लिए कुछ सुविधा हो जाए। ऐसा 100% नहीं है भाई सबको मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक जितना अपने से पॉसिबल है, जितना मैं अभी फ़िलहाल कर पा रहा हूँ, कि 2 बस हम लगा रहे हैं। 4 तारीख से उनको अपना बेरी स्टेडियम से उनको चालू कर रहे हैं और सब भाइयों को, पूरे हलके को हमने इनवाइट किया है कि सब भाई आएँ और बच्चियों को और आशीर्वाद दें, और ताकि उन बसों में उनको समर्पित कर दूँ मैं। तो ये जो सुविधाएं हैं आप लड़कियों को दे रहे हैं, आपने मतलब डोर टू डोर भी किया है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों से मिले भी हैं। किस तरह की समस्याएं जो हैं लोगों ने बताई हैं? ये जो सबसे बड़ी समस्या थी फ्री जल वाली, यह आपने कर दी। दूसरा जो है लड़कियों के लिए यातायात का, यह आपने प्रबंध कर दिया है। अब है मेन रोजगार के ऊपर। तो रोजगार पर इंद्रजीत सिंह सुहाग जी क्या करेंगे? भाई रोजगार क्या है, जो हम जितना पॉसिबल ना उतना कर सकते हैं। रोजगार क्या करते हैं, अब हमने चलो बच्चे के लिए बस क्या खरीद के दे दिया, ये हो सकता है भाई एक आदमी कुछ, चलो भगवान ने मेरे को दिया है तो मैं उसको बांटा हूँ। रोजगार इतना मेरा देना नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए कि जब तक हम इंडस्ट्री को नहीं लेकर आएंगे इधर, इंडस्ट्री लाना, जो हमारा इतना अच्छा जगह है, इतनी अच्छी ज़मीन हमारे पास जो इंडस्ट्री के लिए, जैसे अपना छारा गांव है, ये अपना दुजाना है, डिगल है, झाजगढ़ है, जो मेन लाइनों पर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री आएंगे तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये जो है बिसाण जो गांव है बेरी क्षेत्र में लगता है, यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, क्या कभी उन्होंने सोचा है इस बारे में कि यहाँ पर कोई उद्योग धंधा लगाया जाए, यहाँ के आसपास के युवाओं को जो है नौकरी के प्रबंध मिले? ये तो भाई मेरे से ज़्यादा आप उनसे पूछ सकते हैं, वो ही आपको बताएंगे। नहीं, आपके गांव नहीं, से ही हैं, नहीं मेरे गांव से हैं, लेकिन वो बता पाएंगे। उसको हमने उन्होंने क्या सोचा है, सोचा है नहीं सोचा है, और सोते रहे हैं। तो इसका हमको मतलब ये लग रहा है 25 साल से आ रहा हूँ, सो रहे हूँ, खाली इलेक्शन के टाइम पाएंगे यार, हमने वोट लेकर जीत के चले जाएंगे। तो ये और वोट उसको भी क्या, हुड्डा साहब झोली फैलाएंगे, उसको वोट भी नहीं मिलती, और हुड्डा साहब की झोली में डाल देते हैं, चलो हुड्डा साहब के नाम, हुड्डा साहब के कारण जीत है उनकी। ओनली हुड्डा साहब एक बार छोड़ दो, आओ ग्राउंड में, मैं तो बोलता हूँ काद्यान साहब ग्राउंड में आए, निर्दलीय आगे देखें और देखें फिर क्या होता है। तो निर्दलीय उनका कोई वजूद नहीं ना, वो बिल्कुल नहीं है। आ जाए भाई, 25 साल का विधायक है, निर्दलीय आए, बन सकता है। 25 साल विधायक मैं रह जाऊं और फिर मैं क्या जीत नहीं सकता? उनका जो चुनाव होता है, चुनाव के अंदर वो सिर्फ लोगों से एक ही बात करते हैं, ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। देखो भाई, ये तो बार बार की बात हम भी सुन रहे हैं कि आखिरी 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 आखिरी, तो भाई ये खाज उनकी मिटेगी नहीं। जब तक वो रहेंगे वो चुनाव लड़ते ही रहेंगे। और मैं तो बोलता हूँ अगर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उसके और भी कार्यकर्ता हैं
जो इतने जो कार्य उन्हें करते करते बेचारे बूढ़े हो गए वो भी, उनको भी चांस तो मिलना चाहिए। ये तो हुड्डा साहब को सोचना चाहिए उनके बारे में। तो क्या युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और युवा जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अब जैसे श्री ओम जी हैं, 65 साल की एज होगी मेरे ख्याल से, उसको 40 साल तक इसमें सेवा करते करते चले गए जी। अब वो कितना दिन और करेंगे, तो पूरा सेवार्थी रहे। तो और भी हैं, बहुत भाई हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से मौका जरूर मिलना चाहिए। और कादियान साहब को निर्दलीय आना चाहिए अगर उनका वजूद है। अब एक चीज और मैं उनको चैलेंज कराऊंगा, वजूद है तो निर्दलीय आए, ग्राउंड में आए और दिखाएं अब मैं हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे जो हमारे घर का परिवार का कोई मुखिया होता है उसकी उम्र 60 साल होती है और कादियान साहब की उम्र लगता है 75 क्रॉस है, 80 पार होगी शायद मेरे ख्याल, 80 जो भी है 75 के पार है वो, 80 करीब है। क्या उनको चुनाव लड़ना उचित लगेगा? भाई ये उनकी पर्सनल निर्णय है, नहीं लगे ना लगे, हमको हमारे लगने से कुछ नहीं। राजनीति लालसा है वो उनकी अपनी लालसा, भाई वो नहीं छोड़ना चाहते, तो किसी और को मौका मिलेगा ही नहीं। वो जब तक रहेंगे मौका मिलेगा नहीं। ये तो अब उनको ऊपर हायर जो पोजीशन उनको देखना चाहिए, तो या उनके हायर अथॉरिटी को देखना में कोई है नहीं, मतलब नहीं है। तो अगर टक्कर तब होती है, टक्कर कब होती है? पार्टी को छोड़ दे साइड आ और टक्कर दिखा, तो मतलब शीर्ष नेताओं का हाथ है, मानते हैं। बस वही है, वो उन्हीं का हाथ से बन रहा हुआ, इसका अपना कुछ नहीं है। अपना है तो पता 5000 से ऊपर वोट नहीं आएंगे जिस दिन अकेला आ जाए, 5000 से ऊपर वोट नहीं ले पाएंगे। और नहीं तो एक बार 50 के देख ले, कौन दूर बात है। तो ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो उनको ये है, हाँ मेरा वजूद है, मैं बहुत काम कर रखा हूँ मेरे हल्के के लिए, तो भाई आए ग्राउंड में, उसके बाद ज्वाइन कर ले कांग्रेस को। अब की बार जनता क्या किस तरह का रुख करेगी? जनता तो भाई मेरे ख्याल जो काम करेगा उसका रुख करेगी, जो सेवा करेगा और जिसको लगेगा। और जनता को वही देखना चाहिए कि हमारा सच्चा साथी कौन है, हमारा सच्चा हितैषी कौन है, उसके साथ जाना चाहिए जनता को। जनता को अब बरगलाने वाली बात तो नहीं जाना चाहिए, अब की बार फिर बना दो, अब की बार फिर मेरा लास्ट है, मेरा लास्ट है, ऐसा नहीं। या मेरे बोलने से दे दो, वो भी नहीं सोचना चाहिए। किसी बोलने से हम बना देते हैं, वो फिर बैठा रहता है। इसका हम लोग लायक नहीं था, नालायक को आपने बनवा दिया जी। बोलने से तो बना दिया, पब्लिक ने दे दिया वोट, उसको बन गया। वो लायक नहीं था, नहीं तो पब्लिक नहीं बनता। आप किसी सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका हम लोग उस लायक नहीं है, उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, अब इसको वोट दे दो, अब की बार दे दो, अब की बार वोट दे दो, इसका हम लोग उस लायक तो नहीं है। आपका चेहरा देख के, हुड्डा साहब का चेहरा देख के लोग दे रहे हैं, या दीपेंद्र जी का चेहरा देख के दे रहे हैं, तो बार बार तो इसका मतलब ये एमएलए तो जो हमारे उस लायक तो नहीं है। हम किसी दूसरे चेहरे पर उसकी बातों में आग दे रहे हैं। हमको ये सोचना चाहिए क्या हमारे लिए ठीक है जी, हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो उसको देना चाहिए। मतलब जनता से यही बोलूँगा, बस देखो, परखो और फिर दो। तो अब की बार जनता जो है वो देख भी रही है और परख भी रही है। वो देखो, मेरे ख्याल जनता अब की बार समय दिखाएगी। तो मतलब समय जो है अब बदलाव का है, बदलाव का लग रहा है, बदलाव का बहुत हो चुका। अब बेरी को बदलाव चाहिए, नहीं तो बेरी क्या ये मेवात से कम है क्या? है क्या बेरी में? जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बेरी ने दिया है, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होने के नाते बाकी स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट में देखो ना कहाँ पहुँच गए। एक बेरी है क्या उसके अंदर घुसी पड़ी है, बाहर निकल पा रही? क्या बुराई है? ये क्या हमारा नेता लोग ऐसे नहीं जो नहीं सोचते बेरी के लिए, वो आराम से सो जाते हैं। तो अब इंद्रजीत सुहाग जी जो हैं वो बेरी की जनता के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ अलग है? बेरी की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी तो हम बेरी को चमका के रख देंगे। तो किस तरह से प्राथमिकता रहेगी आपकी, किस तरह के विकास कार्य होंगे? बेरी में हम इंडस्ट्री लाएंगे सबसे पहले जी, कॉलेज बनवाएंगे। जो मेन प्राथमिकता है बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, वो कॉलेज जरूर है और वो पक्का बनवाएंगे। तो ये थे इंद्रजीत सिंह सुहाग जी हमारे साथ। तो इसी तरह के जो ताज़ा इंटरव्यू हैं, इसी तरह की जो चर्चाएं हैं, उन्हीं को देखते रहिए